नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, हम केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिनके बारे में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आपसे हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल इम्पोर्टेंट जानकारी। ठीक है भाई, जो बेसिक बातें हैं आप सभी को पता है भाई, कौन सबसे हल्का तत्व है, कौन सबसे भारी तत्व है, कौन रेडियो एक्टिव है, कौन रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती धातु अधातु, कौन चमकदार अधातु है, हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है, ये सारी बातें आप सभी को अच्छे से पता हैं दोस्तों। आज हम इम्पोर्टेंट बातें लेकर के आए हैं, क्योंकि जो ये सीरीज़ है हमारी सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के है। बेसिक नॉलेज आप सभी को अच्छे से पता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर होता क्या क्या है। दोस्तों, हमारे पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में एलिमेंट्स से घिरी हुई है। यानी कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 4 कैटेगरी के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक के तत्व। फिर हमारे पास मिलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। फिर हमारे पास मिलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और फिर हमारे पास मिलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर जो डी ब्लॉक है दोस्तों, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि एस व पी के बीच स्थित होने के कारण हम इनको ट्रांजिशन यानी कि मध्य धातुएं भी बोलते हैं डी ब्लॉक को। एफ ब्लॉक जो है दोस्तों, एफ ब्लॉक के अंदर आपकी 2 सीरीज होती हैं, 4F और 5F। 4F और 5F ये 2 सीरीज होती हैं। तो 4F वाली सीरीज को लेंथेनाइड्स, ये पेपर में आ सकता है, लेंथेनाइड्स। और 5F की सीरीज को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाते हैं दोस्तों, देखो जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं हम तो डायरेक्ट उन पे बात करेंगे। एस ब्लॉक जो एलिमेंट है दोस्तों, वो आपका जो पहला प्लस जो दूसरा ग्रुप है ना, पहला प्लस दूसरा जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। 13 से लेकर के 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। और अलग से जो नीचे आप पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 अलग अलग लाइन देखते हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट की होती हैं। अब पेपर में आपसे सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है भाई। देखो, जो पेपर के अंदर सी चीज़ आएगी हम तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छे लेवल की चीज़ें हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 से 2 यानी कि NS2 होती है एक्चुअल में, यानी कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मेरी आप पिछली वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे, अगली वीडियोस उनके ऊपर लिंक चलेंगी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे सारे के सारे। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। तो NS1 से 2 यानी कि क्योंकि S के अंदर 1 और 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगला P है, P के अंदर NS2 और NP 1 से लेकर के 6।
क्योंकि जब p ऑर्बिटल होगा, देखो s के अंदर कितने आते हैं 2, p के अंदर कितने आते हैं 1 से लेके 6। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी की है, देखो जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है। डी की होती है n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2। कई बार s में 1 आता है, कई बार s में 2 आ जाते हैं, d में कितने आते हैं 1 से 10। ये चीज़ें पेपर में पूछी जा चुकी हैं दोस्त। मैं ये सवाल जो करवा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर के आया हूँ आपके सामने, पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं f की। तो f में होता है भाई, एक कम और कर देंगे, n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 या 1 ns2। ये भाई देखो, जिस बच्चे को समझ में आती हैं देखो वो तो समझ लेगा, पर जिसको अगर ये चीज़ पहली बार कोई देख रहा है तो दोस्तों याद ज़रूर कर लेना, रट के ज़रूर चले जाना, क्योंकि पेपर के अंदर जब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना तो हम एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, फिर तुक्का मारते हैं। अगर हम एक बार इस चीज़ को देख के भी चले गए तो हम पेपर के अंदर कम से कम कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। तो S ब्लॉक की होती है ns 1 से 2, P ब्लॉक की होती है ns2 np 1 से 6। ये ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, भाई एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 1 से 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। डी ब्लॉक n से 1 पहले वाला होता है कक्षीय, यानी कि जो कक्षा अगर 4 है तो d 3 होगा। ठीक है, s में 1 से 2 और d में 1 से 10। इसी प्रकार से f ब्लॉक एलिमेंट, ये इनका जर्नल यानी कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखवाया है। तो दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ भाई, क्या इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, ये चीज़ है भाई। चलिए भाई, लगभग 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे कोई पूछता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे किसी ने पूछी तो मैं सिंपल सी बात करके स्टार्ट चलता हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने कार्बन लिया, दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया आपके सामने मैग्नीशियम लिया, तीसरे नंबर पे मैंने आपके सामने लिया कैल्शियम, क्या नाम है, क्रोमियम लिया, चौथे नंबर पे मैंने आपके सामने कॉपर लिया और 5वें नंबर पे मैंने आपके सामने जिंक ले लिया। तो मैंने दोस्तों ये आपके सामने 5 छोटे छोटे कंसेप्ट लिए हैं। मैं आपको इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉन को भरना होता है। पेपर में पूछ सकता है। ये 2 जो है ना, ये 2 मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखे हैं, क्योंकि क्रोमियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या 24 है, कॉपर की परमाणु संख्या 29 है। ठीक है, ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा बार पूछे गए, CGL के अंदर भी कई बार पूछे गए हैं, आपके हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जाने की संभावना हो जाती है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है। आगे भी आप एग्ज़ाम की जब तैयारी करोगे तो ये चीज़ पढ़ के जाओ। देखिए कार्बन का होता है 6, मैग्नीशियम का होता है 12, इसका होता है जिंक का होता है 30। एक बार बेसिक फंडा सीख लीजिए, आप सब समझ में आ जाएगा। देखो मैंने जब भी आपकी लाइव क्लास ली थी तो उस लाइव क्लास के अंदर दोस्तों मैंने आपको SPDF यानी कि यहाँ मैंने जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं एक बार आप उसको अच्छे से देखना। मैंने बताया था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहली क्लास में जाते हैं। देखो बच्चा पढ़ता है पहली क्लास में, पहली क्लास में मैंने बताया था एक ही सेक्शन है जिसका नाम है S। पहली क्लास में सेक्शन है एक जिसका नाम है S। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई जो सेक्शन S है उसके अंदर तो एक ही मेज बिछी हुई है, 2 ही बच्चे पढ़ सकते हैं। तो पहले सेक्शन में तो कितने बच्चे आ गए 2, यानी कि पहली क्लास उसमें एक ही सेक्शन S है, उसमें कितने बच्चे आ गए 2। अब बच्चे का एडमिशन हमने अगले क्लास में करा दिया जिसका नाम था क्लास नंबर 2। अब क्लास नंबर 2 के अंदर हमने देखा भाई सेक्शन तो क्लास नंबर 2 में 2 सेक्शन होते हैं, S और P। तीसरी क्लास में 3 सेक्शन, चौथी क्लास में 4 सेक्शन और मैक्सिमम 4 ही सेक्शन होते हैं। पहली में 1 सेक्शन, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4,
ऐसे करते करते 4 ही सेक्शन हमारे पास रह जाते हैं। सेक्शन का नाम होता है SPDF। हमारे कॉलेजों में, स्कूल में होते हैं ABCDEF, ऐसे यहाँ SPDF है। पहला सेक्शन जो S होता है ना, उसमें 2 ही बच्चे आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 अधिकतम बच्चे आ सकते हैं, F में 14 बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 6 बच्चों को भरना, एडमिशन करवाना 6 बच्चों का, 2 तो आ ही गए, तो 2 उससे अगले में आ जाएंगे। S में 2 ही आ सकते हैं, बच्चे कितने, 2 और, तो यानी कि कार्बन का कितना हो जाएगा, एक S2, 2S2, 2P2। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब बात मैग्नीशियम की आती है। मैग्नीशियम का आप वीडियो को पॉज करके खुद लिख के देखें एक बार। मैग्नीशियम का वीडियो पॉज करें, खुद लिख के देखें। सबसे पहले बच्चे को हम मिलेंगे फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में मिला एक सेक्शन, पहला S, उसमें 2 ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अगली क्लास में गए, वहाँ मिले 2S और 2P, 2 सेक्शन मिले। S में 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, 2 और 2 4 और 6 10, 10 बच्चे ने एडमिशन, 10 मतलब बच्चे जा चुके हैं एडमिशन लेने। आ गए अब 2, अब अगली क्लास में पहुंच गए 3 में। 3 में होता है 3S, तो यहाँ 2 और आ गए, तो पूरे बच्चे हमने भर दिए। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो हम इन बच्चों को बिठाते हैं ना, वो हम एनर्जी के हिसाब से बिठाते हैं दोस्तों। और ये जो प्रिंसिपल होता है ना, सिद्धांत हमारा, जिस सिद्धांत पे हम इन बच्चों को बिठाते हैं उसको बोलते हैं आउफबाउ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पर हम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर भरते हैं, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रोमियम की दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार जो पुरानी वीडियो है भाई, मैंने उसमें ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है भाई। आउफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है, जिस क्लास की एनर्जी कम होगी ना, पहले बच्चे को उसमें लेके आओ, उसके बाद बच्चे को बड़ी एनर्जी वाली क्लास में लेके जाना। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम आगे जब भी भरेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, पहली क्लास में आप सभी जानते हो कि भाई एक ही सेक्शन होता है, उसमें 2 बच्चे बिठा दिए। दूसरी क्लास में 2 सेक्शन होते हैं, 2S और 2P। S में 2 बिठा दिए, P में 6 बिठा दिए। अगली क्लास जो होती है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, 3S, 3P और 3D। यहां तक मुझे बताओ, 3S, 3P, 3D, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। S में 2 बिठा दिए, S में हमने 2 बिठा दिए, यहाँ पे देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। P में आ गए 6, 12 और 6 18। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, 18। अब 3D, यहाँ तक तो ना कभी भी दिक्कत नहीं आती, यहाँ तक तो दिक्कत कभी भी नहीं आती। दिक्कत स्टार्ट होती है जब D आता है। यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है ना, ये काम करता है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको मतलब बताया है, N+L रूल होता है भाई, N+L रूल के अकॉर्डिंग। 3D के बाद एक 4S और ले लिया, क्योंकि 3 के तो 3 ही सेक्शन होते हैं, 4 बच्चे कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10 12 और 6 18। बच्चे बच गए 6 बच्चे बच गए 6 बच्चे बच गए एडमिशन लेना 6 को। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई। डी में 5 चले जाएंगे, अगले में 1 पहुंच जाएगा। ये क्यों हुआ, ये एनर्जी लेवल को देखते हुआ, एनर्जी के कारण, एनर्जी के कारण, किसके कारण, एनर्जी के कारण। क्योंकि जब हम बच्चों को भर रहे हैं तो इस तरीके से भरना होता है क्लास के अंदर कि भाई मैक्सिमम तो वहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, एनर्जी का अच्छे से बंटवारा हो। तो ये आप नोट कर लेना मेरे भाई, क्रोमियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D5 4S1, इसका एक्चुअल कंसेप्ट तो होता है कि स्टेबिलिटी का कंसेप्ट होता है एनर्जी के कारण। ठीक है जी, यहाँ तक याद रखना। 3D5 4S1, ठीक है भाई। उसके बाद अब ऐसे ही कॉपर है, देखो कॉपर में होता है 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D और 4S। तो यहाँ 1 और यहाँ 10। ये ना, ये सिर्फ 2 ही ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पेपर के हिसाब से भाई। इनको आप थोड़ा सा समझ के अगर यार रट के जाते हो तो आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 3D5 4S1 और 3D10 4S1, ये सारा का सारा सिर्फ एनर्जी और स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के होता है दोस्तों। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल के हिसाब से ये कंसेप्ट हुआ है। ठीक है, जिंक का 30 है तो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 और 4S2, ये फुल फील्ड हो जाएगा यानी कि। ठीक है,
ये फुलफिल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो बेसिक अगर बात आती है, देखो बेसिक तो आपको छोटे छोटे तो क्वेश्चन भरने आ ही गए। मैंने मेन आपको दो बताए, क्रोमियम और कॉपर। इनको आप भाई पेपर से पहले जरूर देख के जाना। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये प्रिंसिपल बताया था भाई, आउफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका। ठीक है भाई, चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत? उतार लेना भाई, इस चीज़ को उतार लो आप अच्छे से, और इन चीज़ों को आप अच्छे से पेपर से पहले एक बार देख के मेरे दोस्त ज़रूर जाना, पेपर से देख के ज़रूर जाना। यहाँ से आपको एक बात और पता लगती है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फुलफिलमेंट होता है वो कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फुलफिलमेंट होता है भाई वो कैसे होता है। ठीक है, यहीं से आपसे पेपर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फुलफिलमेंट पूछा जाता है भाई, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, चलिए अब हम अगला अपना कंसेप्ट पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे दोस्त। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है। अनपेयर्ड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन खुले खुले रह जाते हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो वो उनकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय मूवमेंट को क्या बोल सकते हैं भाई हम? चुंबकीय मूवमेंट लिख लो यार भाई, इसका मेरे को हिंदी में नहीं पता, जो भी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, म्यू इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। यहाँ जो एन होता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है भाई। ग्राम सचिव के अंदर यहां से क्वेश्चन आए हुए थे, ग्राम सचिव के पेपर में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था। अब बताओ भाई, अब हम क्या करें भाई? केमिस्ट्री जब लेवल की आती है तो लेवल की ही आएगी भाई HSSC में। सिंपल तो आप सभी कर सकते हो ना क्वेश्चन, सिंपल सवाल तो सभी बता दोगे, सिंपल क्वेश्चन तो सभी बता सकते हैं भाई। ये क्वेश्चन एक बार पेपर से पहले पढ़ के जाने पड़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, चुंबकीय जो मोमेंट होता है, इनका चक्कर जो भी मान लीजिए, वो n इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट होता है। n इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट होता है भाई। अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 5-7 क्वेश्चन करा दूंगा, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई। पहला क्वेश्चन लेते हैं Fe2 प्लस में, दूसरा लेते हैं भाई क्रोमियम प्लस में, तीसरा लेते हैं मैग्नीज प्लस 2 में, चौथा लेते हैं हम चौथा ले लेते हैं हम निकेल 2 प्लस। पेपर में क्या कहेगा वो, ये क्वेश्चन भी देगा कि एटॉमिक मास ऑफ आयरन, पेपर में पेपर में जरूर देगा। एटॉमिक नंबर आयरन 26, इसका 24 है, इसका 25 है, इसका 28 है। पेपर में जरूर देगा भाई आपको। ये मत मानना कि भाई पेपर में ऐसे दे देगा तो ये नहीं देगा, पेपर के अंदर ये जरूर देगा। इनका एटॉमिक नंबर साथ में जरूर देगा भाई, ताकि जो बच्चे हैं ना, इन बच्चे हैं, ताकि भाई इतने भी नहीं पता ना उनको भाई, तो वो पेपर के अंदर इनका जो परमाणु संख्या ना जरूर देगा, परमाणु संख्या जरूर देगा पेपर के अंदर। अब इनके अंदर पेपर में क्या करेगा वो, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है,
डायरेक्ट क्वेश्चन वो भाई ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन को इनको किसी कंपाउंड में भी दे सकता है। तो सबसे पहले आप उसके ऊपर चार्ज देखोगे भाई कितना चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है। +2 चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस कर रखा है। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसमें 24, क्योंकि 26 थे ना, 2 दे दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 24, +1 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें 23, 2 दे दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए भाई इसमें 23 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 26 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को हमने ये देखना है भाई, जब हम इन इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो हमारे पास अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, जब हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो भाई सब में एक बात तो नोट कर लो, 3d और 4s आएगा, 3d और 4s, क्योंकि शुरू के जो 18 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, शुरू के 18 इलेक्ट्रॉन है उनको भरते हुए कोई दिक्कत नहीं आती। शुरू के 18 इलेक्ट्रॉन जो है, शुरू के 18 इलेक्ट्रॉन उनको भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं आती, शुरू के 18 इलेक्ट्रॉन भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक और बात, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना वो सबसे लास्ट में से पहले निकलता है भाई। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले ना तो सबसे लास्ट में से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं, सबसे लास्ट में से। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसके, ये ध्यान से देखते हैं इसको, एक बार यहाँ मिटो देता हूँ मैं दोबारा से, मैं फिर दोबारा लिख दूंगा यहाँ, कोई नहीं। लोहे के अंदर टोटल 26 होया करते थे, 2 निकले वो बाद में निकाल देंगे, 26 थे, 18 तक तो सब में सेम भरे जाएंगे, बच के कितने 18 और 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ तो 2 हैं, यहाँ आ जाएंगे 6, 24 भरने हैं। तो इसका तो मैंने स्पेशल बताया था, इसका तो भाई, इसका तो मैंने स्पेशल बताया था कि इसको आपने याद करके जाना है। 25 थे तो 7 रह गए, ये आ जाएगा। 28 थे, 2 8 हो गए, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन तो पहले कोई दिक्कत नहीं, वो तो भरे जाते हैं, बाद के जो इलेक्ट्रॉन है ना इनके अंदर वो भरने होते हैं। अब 2 निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो सिर्फ कितने बचे, 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये खत्म हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो 6 रह गए। इसमें 1 निकला तो ये 1 निकला तो कितने बच गए, d में 5 बच गए। ये 2 निकले तो 2 निकले तो कितने बच गए, d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 निकले तो d में कितने बच गए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब ये बच गए इलेक्ट्रॉन। अब इनके अंदर आपने देखना पेयर। अब डी के अंदर मैंने बताया था, डी के अंदर 5 मेज बिछी होती हैं, डी के अंदर 5 मेज बिछी होती हैं, 1 2 3 4 5 मेज हैं। डी के अंदर कितनी मेज बिछ रही है मेरे दोस्त, 5, 1 2 3 4 5। डी के अंदर कितनी मेज हैं, 1 2 3 4 5, कितनी हैं 5, ठीक है। अब 6 भरने हैं, तो ये नहीं करना भाई एकदम पहले 6 भर दिए, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले 1 भरो, पहले 1 भरो, अगला इलेक्ट्रॉन फिर आगे 6, ऐसे भरना होता है। पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5, फिर काउंटिंग 5 है तो 1 2 3 4 5, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं भाई। ये नहीं कि भाई पहले यहाँ 2 बिठा दिए फिर 2, ऐसे नहीं। ये हंड्स ने बताया था, ये जो कंसेप्ट है ना भाई इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का, भाई कैसे पहले 1 भरे जाएंगे, ये हंड्स रूल था, हंड्स रूल उसने बताया था। 5 है, 1 2 3 4 5, 8 है, पहले तो 8 भर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, भर दिए। अब मुझे बताओ यहाँ कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, 1 2 3 4, तो वो जो n था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके साथ किसी ने जोड़े नहीं बना रखे, n की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि 5 अकेले अकेले बैठे हैं भाई। यहाँ भी n की वैल्यू कितनी आ गई 5, और यहाँ n की वैल्यू कितनी आई 1 और 1 2, ठीक है भाई, 1 और 1 2। अब उस फॉर्मूले में पुट कर दो, उस फॉर्मूले में पुट कर दोगे जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, उसके अंदर रख दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा तो दोस्तों वहां से पता लग जाएगा आपको कि किसका कितना मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। देखो कितना
इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 × 4 + 2, 6 चौक 24, अंडर रूट 24। इसका आ जाएगा 5 × 5 + 2 7, अंडर रूट 35, अंडर रूट 35, n × n + 2, अंडर रूट 8। तो इनमें से पेपर में पूछ सकता है भाई किसका ज़्यादा है किसका कम है, सोल्व करके। ठीक है, फॉर्मूला पता था ना आपको, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, n × n + 2। दोस्तों देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके सभी के समान क्वेश्चन आते हैं भाई, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो भाई आप ये मत मानना कि भाई ये पहली बार पढ़ रहे हो, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, एक बार वीडियो को जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना उसको अपने कानों के अंदर जाते रहने देना। कानों के अंदर जाते रहने दोगे ना तो वहीं से आपको कम से कम ये तो पता लगेगा भाई ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है भाई, कम से कम फॉर्मूला भी पता होगा, तरीका भी पता लग जाए भाई कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो तुक्के जो है ना वो सही होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ के जाओगे जल्दी समझ में आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ धन्यवाद, अगली वीडियो जल्द लेके आपके सामने आते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।